अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही? अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ये हुए क्या हो गया इसको सुना। कल हमने यहाँ तक किया था ना, टैक्स ऑन सीएनजी स्टेशन तक हो गया था ना हमारा। ये करना था। बताएं जी, ये हमने करना था। नहीं, हल्का टच किया था। वाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा पर यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो मुझे बता। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं किसी का भी। चलें जी, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं बहुत ही फेमस थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है, उसे हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है क्या है और क्या नहीं है। इसको देखते हैं कि आईक्यू का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है। बताएं जी, हु इज लाइबल टू पे सेल्स टैक्स। बताएं जी, कौन बंदा सेल्स टैक्स पे करेगा। ये हम देख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक कॉमन जनरल नॉलेज का सवाल है। बताएं जी, कौन सेल टैक्स कौन पे करेगा? जो चीज खरीदेगा। और बताएं। सेल करेगा नहीं, आपसे सवाल है। बताएं जी, कौन बंदा जो है सेल्स टैक्स पे करेगा, तो क्या जवाब होना चाहिए आपका? अब यही सवाल जो मैंने पूछा है कि आई कैप में आता है, और आई कैप में बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि बताएं जी, हु इज लाइबल टू पे सेल्स टैक्स। अब जहाँ पे हम लाइबल टू पे सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बात हो रही है कि गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, कि गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा, हमने उसकी बात करनी है। सोच के जवाब दे। आप जाते हैं बेकरी में, और बेकरी पे जाते हैं, आप सामान खरीदते हैं। वो सामान खरीदते हैं और वो क्या करता है, आपको उसके बदले में इनवॉइस देता है, और आप उन्हें सेल्स टैक्स पे करके आ जाते हैं। सामान आपने खरीदा है, आपने सेल्स टैक्स पे किया है, क्या गवर्नमेंट को आप पे करेंगे? सोच के जवाब दें। आप बाजार गए हैं, मेट्रो गए हैं, कारफूर गए हैं, इस तरह के बड़े शॉपिंग मॉल्स में गए हैं, आप सामान खरीद के लेके आए हैं। आप बायर हैं, टैक्स आपने पे किया है। आप टैक्स किसको पे करके आए होंगे, जरा बताएं। दुकानदार को पे करके आए हैं ना? क्या गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं आप? बताएं जरा, बताएं। क्या गवर्नमेंट को
टैक्स पे करते हैं आप? द आंसर इज नो। हम गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते। हम किसे पे करेंगे? सेलर को। अब कौन बंदा गवर्नमेंट को पे करेगा, हमने वो देखना है। देखिए, सबसे पहले इसमें बात आएगी वो बंदा जो सप्लाई कर रहा है, मतलब वो बंदा जो सेलर है। इसकी बात करेंगे सबसे पहले। जो बंदा सेलर है, जो चीजों को बेचने वाला है, हम सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं उसकी। बिकॉज देखिए, मैं एक दुकानदार के पास गया हूँ, और मैं दुकानदार के पास गया, मैंने दुकानदार के पास जाके क्या किया, सामान लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये दुकानदार से लिया, अब इसके ऊपर टैक्स था। मैंने टैक्स किसको पे किया? दुकानदार को। दुकानदार मुझसे टैक्स लेके क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा। तो कौन पे करता है गवर्नमेंट को? सेलर। जो गुड सप्लाई कर रहा है, वो क्या करता है? गवर्नमेंट को टैक्स जो है पे कर रहा होता है। गॉट इट? समझ आई? उसके अलावा रिमेंबर, वो बंदा जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, वो बंदा जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, गुड्स को अपने पास लेके आ रहा है, जब वो इंपोर्ट करेगा, जब वो कस्टम ड्यूटी पे करेगा, उस वक्त क्या किया जाएगा? टैक्स पे किया जाएगा। उसके अलावा जो बंदा सर्विस प्रोवाइडर है, वो जब सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उस वक्त वो क्या करेगा? टैक्स लेके क्या कर रहा होगा? गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो आपने रेस्टोरेंट वाले को बिल दिया, आप टैक्स किसी को देंगे? रेस्टोरेंट वाले को देंगे। वो आपसे लेके क्या करेगा? गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो जमा करवा रहा होगा। गॉट इट? तो ये तीन बातें जो हैं, इनको आप अपने लाइक लिख लेंगे। बड़ा इजी होके लिखना आपने क्या, कि कौन कौन बंदा जो है वो टैक्स पे करेगा, ये आपने बताना है। नंबर वन कौन? सप्लायर। जो सेलर है, जो चीज़ों को बेच रहा है, वो करेगा। नंबर टू कौन करेगा? जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, वो टैक्स पे करेगा। नंबर थ्री जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो क्या करेगा? टैक्स पे कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? जी जनाब, ये क्लियर है। ये 5 नंबर का सवाल आता है, लिख लेंगे। ये सवाल 5 नंबर का आता है पेपर में। बताएं जी। हु इज लाइबल टू पे सेल्स टैक्स? बताएं, कौन बंदा जो है वो सेल्स टैक्स पे कर रहा होगा? तो ये इसका जवाब है, ये आपने लिखना। अब इसके साथ अगला सवाल आएगा कि हम सेल्स टैक्स कब पे करेंगे। अगला सवाल क्या है? सेल्स टैक्स हम कब पे करेंगे, उसके बारे में हमने देखना है। तो रिमेंबर, जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, क्या, जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, अब जब मैंने गुड्स को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करते हुए जब मैं कस्टम ड्यूटी पे करूंगा, कस्टम ड्यूटी जब मेरी पे होगी, उस वक्त में क्या किया जाएगा? सेल्स टैक्स जो है वो पे किया जा रहा होगा। जब कस्टम ड्यूटी पे होगी, तो कस्टम ड्यूटी पे करते हुए क्या होगा? सेल्स टैक्स जो है वो हम पे कर रहे होंगे। नंबर वन थिंग इज दैट। और लोकल के केस में सिंपल सी बात है, जब हम रिटर्न जमा करवा रहे होंगे, जब हम रिटर्न जमा करवा रहे होंगे, उस वक्त हम क्या करेंगे? सेल्स टैक्स जो है वो पे कर रहे होंगे। गॉट इट? समझ आया कि सेल्स टैक्स जो है वो कब पे होगा? अब ये दो सवाल हैं। हु इज लाइबल टू पे सेल्स टैक्स? रिकॉर्डिंग ऑन थी? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन थी। अब दो सवाल है। हु इज लाइबल टू पे सेल्स टैक्स? नंबर वन क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हेन टू पे सेल्स टैक्स? कब पे करना है? अब लाइबल टू पे कौन है? तीन लोग। सेलर, जब वो क्या करेगा? गुड्स को सप्लाई करेगा। इंपोर्टर, जब वो गुड्स को इंपोर्ट करेगा। नंबर थ्री, सर्विस प्रोवाइडर, जब वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और व्हेन टू पे सेल्स टैक्स? जब आप कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, उस वक्त सेल्स टैक्स पे किया रहेगा। और नंबर टू, जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे, उस वक्त क्या किया जाएगा? आपका सेल्स टैक्स जो है वो सबमिट किया जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? समझ आई इस चीज की?
रिटर्न का मतलब होता है कि हमारा ये डॉक्यूमेंट है, इसमें हम सारा कुछ बताते हैं कि जी इतनी मेरी सेल्स थी, इतनी मेरी परचेजेस थी, और ये मैंने जो है क्या किया है, आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है। वो जिस फॉर्म में, वो जिस डॉक्यूमेंट में हम जमा करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स रिटर्न कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो हमारी कहला रही होती है। जी जनाब, इसमें कोई सवाल है तो बताएं। अब आगे चलते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं कि अगर टैक्स का रेट चेंज हो जाए, ये सुपर इम्पोर्टेंट है, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है कि अगर टैक्स का रेट चेंज हो जाए तो हम कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। इस चीज़ को ज़रा हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। ये सुपर इम्पोर्टेंट है। लाइक आप कहें तो इस अटेम्प्ट का हॉट फेवरेट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, कि अगर टैक्स का रेट चेंज हो जाए हम उसको कैसे लेके चलेंगे, किस तरह से बीच में आएगा, वो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस जो है वो करना है कि जी अगर हमारा सेल्स टैक्स का रेट चेंज हो जाए तो हम उसे किस तरह से लेके चलेंगे और क्या उसका तरीक़ेकार होगा, वो हमने क्या करना है, सारे के सारे यहाँ पर देखना है। आप लोगों ने शायद सुना हो या आप लोगों ने शायद देखा हो कि अभी रिसेंटली हमारा टैक्स का रेट जो है वो चेंज हुआ। रिसेंटली जो है वो क्या हुआ है, हमारा टैक्स का रेट जो है वो चेंज हुआ है। कुछ अर्सा पहले जो है वो हमारा टैक्स का रेट जो है 18%, 17% था। अब वो कितना हो गया है, अब हमारा वो रेट जो है 18% जो है वो हो गया है। ठीक है। अब इसको ज़रा हमने क्या करना है, देखना है कैसे है और किस तरह से है। देखिए सबसे पहले ना हमने देखना है उसको, क्या, देखिए नंबर वन, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, उसको ज़रा हमने देखना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन कंसेप्ट है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। ये सुपर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। टाइम ऑफ सप्लाई का वक्त क्या है, अब मतलब क्या है कि हमने किस वक्त अपनी सेल्स जो है वो रिकॉर्ड करनी है, ये हमने यहाँ पे देखना है। हमने किस वक्त अपनी सेल्स रिकॉर्ड करनी है, हमने क्या करना है, हमने उसको देखना है। अब देखें प्रैक्टिकली, जरा मुझे तो ना प्रैक्टिकली सोच के जब हम, आप अपनी, आपने अपना लेवल नहीं सोचना, आप बिजनेस के लेवल पे सोचें, बिजनेस के लेवल। जब आप बिजनेस के लेवल की बात करते हैं और जब आप बिजनेस में सामान खरीदते हैं, जब आप ऑर्डर दे के आए होते हैं, तो कैसे ऑर्डर प्लेस होते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल। आप चलते हैं 1 अगस्त 2024 को, आप एडवांस पे करते हैं 1 लाख रुपए का। ठीक है। 15 अगस्त 2024 को आप रिमेनिंग पेमेंट करते हैं 3 लाख रुपए की। फिर आप 22 अगस्त 2024 को आपको क्या मिलेगी, आपको इनवॉइस जो है वो मिल जाती है कि जी आपने हमारे पास ऑर्डर प्लेस किया है 4 लाख का। डन हो गया। 10 सितंबर को आपकी इन्वेंट्री जो है वो तैयार हो जाती है, मतलब आपके गुड्स जो हैं वो अवेलेबल जो है वो हो जाती हैं। और आपके पास वेयर हाउस में जगह नहीं होती, आप जाके 30 नवंबर को क्या करते हैं, गुड्स की डिलीवरी लेते हैं।
अब ये आपके सामने सिनेरियो है। अब मेरा आपसे एक ले मैन की लैंग्वेज में है, मुझे बताएं, हम सेल्स किस डेट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? बिकॉज जिस डेट के ऊपर सेल्स रिकॉर्ड होनी है ना, उस डेट के ऊपर ही हमारा टैक्स रेट लगता है। तो ये हमारी सेल्स के किस डेट पे रिकॉर्ड होगी, बताएं जरा। बताएं, क्या हो गया है? खामोश हो गए हैं, सुम्मम बुकमुम बन गए हैं। तो आपके सामने 5 तारीखें लिखी हैं मैंने, बताएं सेल्स किस डेट के ऊपर रिकॉर्ड होगी? बताएं, शाबाश। चलिए जी। रेहान, सबने जवाब देना है, मैं बोल रहा हूँ ना, सबने जवाब देना है आप। तो रेहान साहब कहते हैं इनवॉइस पे, मतलब रेहान का वोट है जी 22 अगस्त को, सना का वोट है 22 अगस्त को। ओके, दो लोग कह रहे हैं जी 22 अगस्त पे। आप हानि का वोट भी जो है वो 22 अगस्त पे है। ओके, और बताएं। एक दो तीन, तीन हो गए भाई, 6 बच्चे हो ना, बताएं क्या हो गया है? लाइव इतने आ रहे हैं, बताएं जी क्या वोट है? टाइप ही करना है, अपने को माइक ओपन करना है, शाबाश जल्दी ओपन करें। बताएं जी। हेलो भाईजान, आवाज आ रही है? क्या हो गया बताएं। किस डेट पे? हमारे पास 3 वोट आए हैं और तीनों 22 तारीख के आए हैं, बताएं मुझे किस डेट के ऊपर रिकॉर्ड होगा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अफशां, अरीशा, हारून। 22 को, सारे कह रहे हैं 22 को होगा। ओके, अब देखना है रूल। अब इस तरह के सिनेरियो जो होते हैं ना, इसमें हमने जाकर देखना है कि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो क्या होगा। हमने ये रूल जो है वो देखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है किस डेट के ऊपर हमने रिकॉर्ड करना है। अब आपके इसमें पूरा सिनेरियो लिखा हुआ है ना, देखिए। टाइम ऑफ सप्लाई है हमारी ये, कि इस डेट के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी सेल्स जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब कैसे? अब हम यहाँ पे जरा रूल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल सिनेरियोज की, जहाँ पे हम नॉर्मल सेल्स कर रहे होते हैं। अब जहाँ पे हम नॉर्मल सेल्स कर रहे होते हैं, देखें जी, नॉर्मल सेल्स के लिए जो हमारा रूल है, जो हमारा असूल है, वो पता क्या है? कि हमने किस डेट के ऊपर सप्लाई देखनी है। देखें, दो बातें जो हैं वो हमने देखनी है। क्या? कि हमने देखना है गुड्स अवेलेबल, कि गुड्स कब हमारे पास मौजूद होगी थी, और गुड्स डिलीवर्ड। इनमें से जो अर्लियर इवेंट होगा, जो सबसे पहले हुआ होगा, हम क्या करेंगे, हम उस डेट के ऊपर ही अपनी सेल्स जो है वो रिकॉर्ड करके बैठे होंगे। इसका मतलब ये असूल है। अब इस असूल के तहत ये जो भी हम एडवांस वगैरह पे कर रहे होंगे, जो भी हम एडवांस वगैरह पे कर रहे होंगे, वो हमारे लिए क्या हो गए, अब इररेलेवेंट है। अब ये रूल है नॉर्मल के केस में। अब ये देखिए आपको सामने है, एडवांस पे किया, इररेलेवेंट है। रिमेनिंग पेमेंट हुई, इररेलेवेंट है। इनवॉइस मिल गई, इररेलेवेंट है। रूल क्या है? कि गुड्स अवेलेबल कब होंगी, नंबर वन, और गुड्स डिलीवर कब होंगे। इसमें से जो पहले डेट आ गई है, अब 10 सितंबर को गुड्स अवेलेबल थी, उस डेट के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, रेट अपना लगा रहे होंगे। इज डेट क्लियर? समझ आइए? अब भाई कैसे हो सकती हैं? गुड्स अवेलेबल से पहले डिलीवर नहीं हो सकती। हाँ, डिलीवर लेट हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे है।
आपने गाड़ी बुक करवाई है, गाड़ी अगर शोरूम में खड़ी हुई है, आप उसकी अभी डिलीवरी लेने ही नहीं जा रहे, जब आप उसकी डिलीवरी लेने ही नहीं जा रहे तो डिलीवरी लेट हो सकती है। बट अवेलेबल तो पहले ही होगी, देखिए पहले अवेलेबल तो हो जानी है। अब अवेलेबल और डिलीवरी डेट सेम भी हो सकती है, डिलीवरी डेट बाद में भी हो सकती है, सिंपल सी बात है। लेकिन हमने क्या देखना है, हमने इस रूल, तो ये रूल याद रहेगा। रूल क्या है हमारा, गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज अर्लियर, जो इसमें पहले डेट आएगी उस पर हम लेके चल रहे होंगे। हाँ जी, मोस्टली क्या अब लगना ही अवेलेबल के ऊपर है। ये रूल क्लियर हुआ? जी सारे बताइए, रूल क्लियर हुआ? ये था नॉर्मल रूल। अब हम देखेंगे, अब हम बात करेंगे हायर परचेज की। हायर परचेज कहते हैं कि अगर हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर सामान लेते हैं उसकी। आप लोगों ने देखा है कि इंस्टॉलमेंट का काम, इंस्टॉलमेंट का कारोबार कैसे होता है, कभी देखा है आपने? आइडिया है इस चीज़ का कि इंस्टॉलमेंट वाला कारोबार जो है हम किस तरह कर रहे होते हैं? आइडिया है ना कि हम क्या होते हैं इंस्टॉलमेंट में, सबसे पहले क्या करते हैं, एडवांस जो है वो पे करते हैं। उसके बाद जो है हमें गुड्स जो हैं वो मिलती हैं। और फिर हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करते हैं। और जब पूरा हो जाता है फिर हम क्या कर देते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, जब खत्म हो जाती है फिर क्या होती है, हमारे नाम पे गुड्स जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है ना। मुझे से सारे क्लियर यार, आप लोग नींद में है सारे? जरा बताएं, इंस्टॉलमेंट वाला बिजनेस क्या होता है? शाबाश, बस सोच के बताएं, ऐसे ही होता है। ओ सॉरी, गुड था, अच्छा। तो अब देखिए, ये वाला हायर परचेज है। अब इस एग्रीमेंट में मुझे बताएं किस डेट के ऊपर हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, किस डेट पे हमारी सेल्स जो है वो रिकॉर्ड होंगी, बताएं जरा।
हायर परचेज में ना रूल जो है वो आपने याद रखना है। वो रूल क्या है? डेट ऑफ एग्रीमेंट। क्या रूल है? वे अपने से तवीले तलाश कर रहे हैं भैयान। अब ये ना कहीं सर मेरा टैक्स मेरी मर्जी अड्डा तो फेमिनिस्ट रह गई। डेट ऑफ एग्रीमेंट। डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस तारीख पे आपका एग्रीमेंट हुआ है ना, उस डेट के ऊपर क्या करना है, आपने इसको लेके चलना है। अब एडवांस भी इरेलीवेंट है, गुड्स का मिलना भी इरेलीवेंट है, इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर सारा इरेलीवेंट है। जो हमारी एग्रीमेंट की डेट होगी उस पे हम क्या करेंगे, लेके चल रहे होंगे। तो नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल है गुड्स अवेलेबल और गुड्स डिलीवर विच एवर इज अर्लियर। और हायर परचेज में क्या है कि जो हमारा डेट ऑफ एग्रीमेंट होगा उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। इज दैट क्लियर? दोनों बातें समझ आई हैं कि नहीं आई? इसमें कोई किसी किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं। अब आपने अक्सर देखा होगा, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, आप बाइक जो है किस्तों पे लेते हैं, एडवांस पे किया, बाइक मिल गई। वो जो उसने एग्रीमेंट किया होगा, वो जो उसकी एग्रीमेंट की डेट होगी, जिस दिन उसने आप हमारा वो फॉर्म फिल कराया, अंगूठे लगाए, वो जो डेट होगी ना, वो क्या होगी आपके टाइम ऑफ सप्लाई। उस डेट के ऊपर क्या की जाएगी, आपकी सेल्स जो है वो रिकॉर्ड की जा रही होंगी। गॉट इट? और तीसरा आप सिनेरियो देखते हैं, वो है हमारे पास पार्टली पेमेंट का। अब पार्टली पेमेंट का मतलब क्या है, सर इसको ध्यान से समझिएगा, अगर आप प्लीज फोकस कीजिएगा प्लीज। कैमरामैन फोकस करें। आपने ऑर्डर दिया 1 लाख गुड्स का। यदि मुझे 1 लाख गुड्स चाहिए, ठीक है, ऑर्डर दे के आए। 60,000 गुड्स जो है वो आपको रिसीव हुई हैं अगस्त के महीने में। 40,000 गुड्स जो हैं वो आपको रिसीव हुई हैं सितंबर के महीने में। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिनेरियो वन। सिनेरियो वन में है जी, अगस्त में भी गुड्स टैक्सेबल थी, सितंबर में भी गुड्स जो है वो टैक्सेबल थी। तो सिंपल सी बात है, इसमें जितना माल हमें अगस्त में मिला वो अगस्त की सेल रिकॉर्ड हो जाएंगी, जितना माल सितंबर में मिला वो सितंबर की सेल रिकॉर्ड हो जाएंगी। ये क्लियर है? ये क्लियर है। हालांकि ऑर्डर लाख गुड्स का दिया था, जितना जिस महीने में मिला उतनी ही उस महीने की सेल्स जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। ये क्लियर है? सिनेरियो नंबर 2 देखते हैं। अगस्त में गुड्स जो हैं वो टैक्सेबल थी, और सितंबर में गुड्स जो हैं वो एग्जेम्प्ट हो गई। मतलब जब आपने गुड्स का ऑर्डर दिया था, जब आपने गुड्स का ऑर्डर दिया था तो ठीक था, 60,000 गुड्स मिली, टैक्सेबल थी, ठीक था। अगले महीने गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, गुड्स आपकी एग्जाम्प्ट होगी। अब रिमेंबर, सेल्स कब रिकॉर्ड होंगी? रिमेंबर, जिस मंथ में टैक्स एबल था, हम इसी मंथ में लाख की क्या करेंगे, सेल्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ऑल्दो हमें 40 सितंबर में मिली है, लेकिन वो जिस मंथ में टैक्सेबल थी, हम उसी मंथ में क्या करेंगे, सारी की सारी अपनी सेल्स जो है उसको रिकॉर्ड कर कर बैठे होंगे। क्लियर है ये क्लियर है? और थर्ड देखना है हमने, जब आपको 60,000 गुड्स मिली थी, एग्जेम्प्ट थी,
40,000 गुड्स मिली, टैक्स एबल हो गई। अब क्या होगा? तो रिमेंबर, किस महीने सारी गुड्स टैक्सेबल हुई है? सितंबर के महीने। तो हमारी सेल्स कब रिकॉर्ड होगी? सितंबर के महीने में ही रिकॉर्ड हो रही होगी। हम सारी सेल्स कब रिकॉर्ड करेंगे? सितंबर के महीने में। यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे? रिकॉर्ड कर कर बैठे होंगे। रूल क्लियर है? तो नॉर्मल रूल टाइम ऑफ सप्लाई का क्या है? गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज अर्लियर। हायर परचेज में क्या है? डेट ऑफ एग्रीमेंट। और पार्टली पेड में क्या है? हम इसको लेके चल रहे होंगे। इसमें कोई सवाल है तो मुझे बताएं। लास्ट वाले में मेरे ब्रो क्या समझ नहीं आया, बताओ। लास्ट वाले में क्या समझ नहीं आया? रेहान पूछो, माइक ऑन कर लो। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम। सर ये जो सेल हुई है लास्ट वाले में, उसमें तो 60,000 अगस्त में भी हुई है ना। 60,000 हम अगस्त उस है ना? साठ उसमें हजार अवेलेबल अगस्त उसमें अवेलेबल तो हो गया ना आपके पास गुड्स। हाँ जी। तो वो आपने सितंबर में सारे रिकॉर्ड क्यों किए हैं? क्योंकि जब 60,000 गुड्स मिली थी, कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ है? 1 लाख का। कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 लाख का। आधी गुड्स मिली है सितंबर में, वो एग्जेम्प्ट थी। बाकी गुड्स मिली हैं कब? सॉरी, आधी गुड्स मिली है अगस्त में, एग्जेम्प्ट थी। बाकी गुड्स मिली हैं कब? सितंबर में, जब सितंबर में। applicable थी। वो कहेंगे हाँ भाई, कॉन्ट्रैक्ट कितनी गुड्स का? कॉन्ट्रैक्ट लाख का। कहेंगे जिस महीने में सारे गुड्स फॉल की हैं, हमने क्या करना है? उसमें हमने उसको रिकॉर्ड करना है। ओके। ओके, हो गया। थैंक यू। गॉट इट? और कोई सवाल है किसी का तो बताएं। अब इसी से रिलेटेड ना जो हमारा आ गया था रूल, जो इम्पोर्टेंट रूल है, वो है चेंज इन टैक्स रेट। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा। चेंज इन टैक्स रेट कि अगर हमारा टैक्स रेट जो है वो चेंज हो रहा है तो अब कैसे लेके चलेंगे? अब इसमें भी ना, अब देखिएगा, इसमें पहले हम बात करेंगे लोकल केस। क्या आपने लोकली खरीदो फरोख्त की है? लोकल केस में जो हमारा रूल है ना, वो क्या है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी, जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी, उस डेट के ऊपर जो भी रेट होगा, उसके मुताबिक ही क्या किया जाएगा? टैक्स पे किया जाएगा। ये रूल है। लोकल रूल क्या है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी, उस डेट के ऊपर जो भी रेट होगा, हमने क्या करना है? हमने उसके मुताबिक ही टैक्स जो है वो पे करना है। ये तो है हमारा लोकल का असूल। कि जी ये है हमारा लोकल का रूल। जैसे फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल पे आता हूँ मैं। देखें जी, जब आपने एडवांस पे किया, टैक्स का रेट था 17%। रिमेनिंग पेमेंट की, टैक्स का रेट 17%। इनवॉइस मिली, टैक्स का रेट हो गया 18%। जब गुड्स अवेलेबल हुई हैं, रेट था 19%। और डिलीवरी हुई है तो रेट है 20%। बताएं जी, जब हमें किस रेट के ऊपर जो है टैक्स पड़ेगा? तो रूल क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज अर्लियर। इस रूल के मुताबिक हमारी टाइम ऑफ सप्लाई ये बन रही है। इसके मुताबिक ये हमारा रेट होगा।
और हम क्या करेंगे, हम 19% के ऊपर क्या कर रहे होंगे, सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। समझ आई? समझ आई इस बात की? तो लोकल का रूल क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये तो आपने भूलना नहीं है, जो भी रेट होगा उस पर हम क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। अब बात करते हैं इंपोर्टेड में, अगर हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, रूल नंबर सेकंड क्या, अगर हम गुड्स जो हैं वो अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट के केस में क्या रूल होगा। तो इंपोर्ट केस में देखेंगे, सबसे पहले नॉर्मल रूल क्या है। नॉर्मल रूल क्या है, रिमेंबर, जिस डेट के ऊपर, जिस तारीख के ऊपर हम अपना गुड्स डिक्लेरेशन सबमिट करवाएंगे, इस डेट के ऊपर जो भी रेट होगा उसके मुताबिक क्या करेंगे, हम टैक्स जमा करवाएंगे। गुड्स डिक्लेरेशन क्या है, बेसिकली ये डॉक्यूमेंट होता है, इसमें हम बताते हैं कि जी ये वो अमाउंट थी, ये वो क्वांटिटी थी, ये वो कंटेनर था जो मैंने गुड्स जो है वो क्या की हैं, मैंने इंपोर्ट की हैं, मैंने गुड्स जो है मंगवाई हैं। वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो बता रहे हैं कि जी ये मेरी गुड्स हैं, ये शिपिंग आई है, ये सारा कुछ है। तो जिस दिन आप वो जमा करवाएंगे गुड्स डिक्लेरेशन, उस पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसको रेट लगा रहे होंगे। उसके बाद इस रूल की एक्सेप्शन है, इस रूल की हमारे पास एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर वन क्या, कि अगर हमने ये गुड्स, अच्छा ये गुड्स डिक्लेरेशन नॉर्मली कब जमा होता है, जब हमारी कंसाइनमेंट आ जाती है। मतलब अगर आपने कोई कंटेनर मंगवाया था, जब आपका कंटेनर पाकिस्तान में आ जाएगा, आप जाएंगे कंटेनर को छुड़वाने के लिए, तो उस वक्त जो गुड्स डिक्लेरेशन जमा होंगे, भाई ये मेरा कंटेनर है, इसमें ये क्वांटिटी है, ये गुड्स मंगवाई है, तो उसके ऊपर जो जिस उस डेट के ऊपर जो रेट वगैरह होगा उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, हमें टैक्स पे किया जाएगा। अच्छा, अब ये इसकी एक्सेप्शन क्या है, कि जो हमारा गुड्स डिक्लेरेशन है वो हमने एडवांस में जमा करवा दिया था, कि हमने क्या किया हुआ था, एडवांस में जमा करवा दिया हुआ था। ठीक है। और कंसाइनमेंट जो है, जो कंटेनर है, वो हमें आया बाद में। अभी आपने इंपोर्ट नहीं किया वहां से, अभी आपका कंटेनर निकला ही है, आपने पहले ही क्या कर दिया था, गुड्स डिक्लेरेशन जमा करा दिया, भाई मेरा ये कंटेनर आने वाला है। कंटेनर आया बाद में, अब क्या होगा, इस केस में जो आपका डेट ऑफ मैनिफेस्ट होगा, क्या, डेट ऑफ मैनिफेस्ट। डेट ऑफ मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये क्या है, मैनिफेस्ट हमारा, दिस इज अ शिपिंग डॉक्यूमेंट, दिस इज अ शिपिंग डॉक्यूमेंट। हम बताते हैं कि जी ये हमारा कंटेनर आ गया, फलानी पोर्ट पे पड़ा हुआ है, इसको हम निकालने लगे हैं, तो आप उसकी क्या कर रहे हैं, आप उसकी डिटेल्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, सबमिट करवा रहे होते हैं। ये क्या है हमारा, ये शिपिंग डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है। तो डेट ऑफ मैनिफेस्ट, जिस दिन आप ये सबमिट करवाएंगे, इस डेट के ऊपर जो भी रेट होगा आपने क्या करना है, उसके मुताबिक टैक्स पे करना है। और सेकंड एक्सेप्शन क्या है, कि गुड्स आपकी आ गई थी, आपने जो गुड्स डिक्लेरेशन था वो सबमिट करवा दिया हुआ था, जमा करवा दिया था, लेकिन सबमिट करवाने के बाद अगर 7 डेज के अंदर अंदर, मतलब गुड्स डिक्लेरेशन सबमिट हो गया, सबमिट करवाने के बाद 7 डेज के अंदर अंदर अगर आपने वेयर हाउस से क्लियरेंस नहीं ली, क्योंकि जब आप जीडी जमा करवा देंगे, आपने जाके 7 दिन के अंदर अंदर वेयर हाउस से अपना सामान निकलवा लेना है। अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर वेयर हाउस से सामान नहीं निकलवाते, फिर इसके बाद 7 डेज के बाद जो भी रेट होगा, हमें क्या किया जाएगा, उस रेट के मुताबिक ही टैक्स पे किया जा रहा होगा। तो सर ये रूल है हमारा चेंज इन टैक्स रेट का। टाइम ऑफ सप्लाई में हमने देख लिया था, लोकल में देख लिया कि टाइम ऑफ सप्लाई हमारा रूल होगा, हमने इसको डिस्कस कर लिया क्या होता है।
इंपोर्ट के केस में नॉर्मल रूल क्या है कि जब आ जाएगा, जब हम गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे, उस दिन जो भी रेट होगा उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, टैक्स जो है पे किया जाएगा। इसकी एक्सेप्शन क्या थी कि डिक्लेरेशन एडवांस में जमा हो गया, गुड्स बाद में आई है, तो जो डेट ऑफ मैनिफेस्ट होगा उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, रेट जो है पे कर रहे होंगे। और सेकेंड एक्सेप्शन क्या थी कि गुड्स डिक्लेरेशन हमारे पास आ गया, जो हमें क्लेनर आ गया, डिक्लेरेशन जो है वो हमने सबमिट करवा दिया था, 7 डेज के अंदर अंदर जो है वो अभी तक हमारी क्लियरेंस जो है वो नहीं हुई। अगर क्लियरेंस नहीं हुई, उसके बाद जो भी रेट होगा हम उसके मुताबिक क्या कर रहे होंगे, टैक्स पे कर रहे होंगे। क्लियर है ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। ये क्लियर है? तो बताएं। डेट ऑफ मैनिफेस्ट का मतलब है कि जिस दिन आपने शिपिंग डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया कि जी ये मेरी गुड्स हैं, ये कंटेनर है, मैंने यहाँ से निकलवानी है, तो वो जिस दिन शिपिंग डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हैं कि इस शिप में कंटेनर पड़ा हुआ है, ये बंदरगाह पे है, वो डेट ऑफ मैनिफेस्ट होता है। तो चेंजिंग टैक्स रेट है, लोकल में टैक्सेबल सप्लाई होती है हमारी, तो जो टाइम सप्लाई होगा, इंपोर्ट्स में गुड्स डिक्लेरेशन है, उसके दो एक्सेप्शन जो है वो भी हमने क्या कर ली है, डिस्कस आउट कर ली है। तो अगर इंपोर्ट से गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस सबमिट कर दी हो और शिपमेंट में डिले आ जाए तो फिर क्या करेंगे? देखें, शिपमेंट में डिले आ गया, शिपमेंट बाद में आई है। शिपमेंट जब भी बाद में आई है, जब आप शिपमेंट लेने गए हैं, तो आप मैनिफेस्ट जमा करवाएंगे ना, तो वो जो मैनिफेस्ट जमा करवाएंगे, जब भी शिपमेंट आएगी तो मैनिफेस्ट जमा करवाना है। तो जब वो मैनिफेस्ट सबमिट करेंगे, उस डेट के ऊपर जो रेट अप्लाई कर रहा होगा, हमने उसके मुताबिक क्या करना है, टैक्स अपना पे करना होता है। जी जनाब, और कोई सवाल है तो बताएं। ये इसमें से पास्ट पेपर में सवाल आ चुके हुए हैं, सितंबर 2014 में सवाल आ चुका हुआ है, और ये इम्पोर्टेंट एरिया है बिकॉज रिसेंट इसमें चेंज आई है, और इसमें से अब चीज़ें जो हैं पेपर में आ सकती हैं। ओके, यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। जी जनाब, यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। क्लियरेंस वाली स्लाइड दिखा दें। ये नहीं है, ये पूरी स्लाइड है हमारे पास। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।